यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, स्वाध्याय पर बल कौन देता था। स्वाध्याय मतलब कि सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं, वो प्रकृति की ओर लौटो और सेल्फ स्टडी, इन दोनों पे जो बल देते थे वो जीन जैक रूसो ही देते थे, प्रकृतिवादी ही देते थे। तो ये चीज़ आप याद रखना, यहाँ पे प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये सब मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो, किसने बच्चे के शारीरिक विकास को अत्यधिक महत्व दिया, तो प्रकृतिवादी ने बच्चे के शारीरिक विकास को अत्यधिक महत्व दिया। यहाँ व्यवहारवादी, आदर्शवादी, प्रयोजनवादी नहीं होगा, ये आप याद रखना। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधि के अगर संदर्भ में देखें तो प्रकृतिवाद किन किन शिक्षण विधि को मानता था, विधि को मानता था, यहां पर आपको ये देखना है। तो जैसे लर्निंग बाय एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस से सीखना, प्ले वे मेथड मतलब खेल का मेथड, ह्यूरिस्टिक मतलब खोज करके सीखना, ठीक है, निरीक्षण मतलब निरीक्षण, परीक्षण, एनालिसिस करके सीखना, करके सीखना। तो ये इतने शिक्षण विधि को कौन मानता था, प्रकृतिवाद। तो मैं भी पूछ सकता है कि प्रकृतिवाद किन किन शिक्षण विधि का समर्थक था, तो ये इन शिक्षक विधि का। अब आप ये मत समझ लेना कि यही शिक्षक, ये पूरे विधि इन्होंने दिए नहीं है, बट ये इनके समर्थक थे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानवीय जीवन नई पीढ़ी द्वारा वंश परंपरा से नहीं मिलता अपितु शिक्षा के द्वारा उसे अर्जित करना पड़ता है। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि उसके बालकों की शिक्षा की व्यवस्था। देखो, कहने का मतलब है जो मानव का जीवन होता है वो नई पीढ़ी द्वारा, इनकी जो नई पीढ़ी है, वंश परंपरा जिसको जेनेटिक रूल बोलते हैं, से नहीं मिलता। इन्होंने कहा कि, इन्होंने जॉन वाइल्ड ने कहा, अपितु शिक्षा द्वारा उसे अर्जित करना है। मतलब इन्होंने हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस ना देकर वातावरण या एजुकेशन को, स्पेशली बोलूँ तो एजुकेशन को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। तो ये जो कथन है, स्पेशली आप ऐसे देख लीजिए, ये कथन जॉन वाइल्ड का है, ठीक है। मतलब जिन्होंने आनुवांशिकता को महत्व न देकर किसको महत्व दिया, शिक्षा को, कि ज्ञान शिक्षा के द्वारा मिलता है। और कुछ लोग जैसे डाल्टन है, आप थर्ड पेपर में पढ़ेंगे, डाल्टन है, लैमार्क है, डार्विन है, ये सब लोग बोलते हैं कि हेरिडिटी से सब कुछ मिलता है। शिक्षा विज्ञान है, ज्ञान की वह राशि है जिस पर शिक्षण व्यवसाय का स्वामित्व है। जिस प्रकार आयुर्विज्ञान पर सबका प्रभुत्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार शिक्षा पर भी नहीं हो सकता। ये ब्राउडी का कथन है। उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों का इस प्रकार निर्माण करना है कि वे सामाजिक संस्था में अपना दायित्व निभा सकें। तो ये रॉस एल फिने का कथन है। उसके बाद यथार्थवादी में कौन कौन आएंगे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ये एग्जैक्टली बता दो कौन कौन लोग यथार्थवाद में हैं, कौन कौन प्रयोजनवाद में है, इस तरह से। तो यथार्थवाद में रॉटके हैं, बेकन है, कॉमिनियस हैं। कॉमिनियस इसके जनक भी कहे जाते हैं, अगर पूछा जाता है तो ये लिख देना। तो ये चीज़ हो गया। अभी मैं आगे और आपको सारा कुछ बता देगा। तो प्रयोजनवाद में क्या है, प्रयोजनवाद को कई नाम से जानते हैं। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं, व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं, अनुभववाद के नाम से जानते हैं, फलकवाद के नाम से जानते हैं, और पुनर्संरचनावाद के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद और प्रयोगवाद, इसको बिहेवियरिज्म बोलेंगे, इसको एक्सपीरियंसलिज्म करके बोलेंगे, और इसको रिकंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिविज्म बोलेंगे। उसके बाद अगला जो विलियम जेम्स का कथन है, उन्होंने बोला कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है, यह सत्य और विचारों के प्रकृति का भी सिद्धांत है। ये विलियम जेम्स का है। बात समझ में आई। अब सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा कि देखो इन्होंने प्रयोजनवाद को किससे जोड़ा है, मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण से। तो बात तो सही है, प्रयोजनवाद यही बात करते हैं, यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। तो इनके अपने स्टेटमेंट हैं किसके बारे में, प्रयोजनवाद के बारे में। रॉस महोदय ने क्या लिखा है कि व्यवहारवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। मानवता जो मनुष्य के बारे में सोचता है, जो यह मानना है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर मूल्यों का निर्माण, मतलब वैल्यूज क्रिएट करता है, संस्कार सीख सकता है क्रिया में भाग लेके। अगर जब तक वो क्रिया नहीं करेगा, ये लर्निंग बाय डूइंग वाला ही मामला है कि जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो ये बोलते हैं कि व्यवहारवाद उसी पर फोकस करता है कि करके सीखना है, या बच्चे को मूल्य वैल्यूज जो कुछ सिखाना है वो करके सिखाना है, ठीक है। यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। मतलब सीधी सी बात है कि रियलिटी जो है वो करने पे दिखेगा। जब आप कुछ निर्माण करोगे, कुछ बनाओगे, बिगाड़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। ऐसे मैं बता दूं कि हाँ ये सही है तो वो आपको मानना नहीं है, उसको करके देखना है, ठीक है। प्रयोजनवाद की जो शिक्षण विधि थी वो क्या है, मैंने अभी प्रकृतिवाद का बताया। प्रयोजनवाद में बाल केंद्रित है, अनुभव द्वारा सीखना है, योजना। अब प्रकृतिवाद में खाली अनुभव है, और प्रयोजनवाद में अनुभव और योजना और बाल केंद्रित तीनों है। प्रकृतिवाद खुद भी बाल केंद्रित बच्चों के उसको सपोर्ट करता है। तो ये मत लिख देना कि प्रकृतिवाद बाल केंद्रित पर ध्यान नहीं देता।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर सभी हो जाएगा, है ना, इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो इतने हैं, तो कुल मिला के अभी और जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ सारा कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा। इत्मीनान से आंसर देखो और वीडियो को जबरदस्त तरीके से लाइक करके शेयर कर देना, सारे बच्चों तक पहुँच जाए। अभी एग्जाम में टाइम है, ऑटो में बैठे हो कहीं भी हो, इसको देख लो फटाफट।